रक्षाबंधन के दिन हमारी कलाई सुनी पड़ी रहती थी, लेकिन आज ईश्वर ने वो भी कमी पूरी कर दी है। अब हमारी बहन हमारी कलाई को सजाएगी। हे बहन, हो मेरी बहना, ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। ओ मेरी बहना, ओ मेरी बहना, ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। क्या बात क्या गुमसुम? अबे सब गुड़ गोबर हो गया। गुड़ गोबर हो गया? हाँ, वो डाकू आजाद सिंह हाँ मेरी बहन रत्ना को ले गया। हाँ हाँ अब हम लोगों से कह के गया कुछ और, हाँ, और वहाँ ले जाके कर बैठा कुछ और। वहाँ का कह जाए? अरे आजाद सिंह मेरी बहन रत्ना को अपनी धर्म की बेटी बना लिया। हाँ, एक भारत नाम का छोकरा, हाँ, जिसने मेरी बहन रत्ना को अपनी फर्ज की बहन बना लिया। बताओ साले, नए नए बाप, नए नए भाई कहाँ से पैदा हो रहे हैं। ये साले हमका लगा नए पैदा भी है। ये ले पकड़। एका का करी? अरे इसको ले जा, अब डाकू आजाद सिंह तक पहुंचा दे। मैंने लिखा अपने हाथ से, ठीक, लेकिन राइटिंग बनाई है रत्ना की। जब आज आजाद सिंह पढ़ेगा तो यही समझेगा कि उनकी धर्म की बेटी मेरी बहन रत्ना ने पत्र भेजा है। ठीक। कितनी प्यारी सुबह है। अरे राजकुमारी पद्मा, कि आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद, आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद, याद आने से पहले चले जाइए और फिर जाइए जान जाने के बाद, आज कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। कितना महान था वो बच्चा जिसे मैंने अपने धर्म का बेटा माना है। हमसे कम कोई तो अपना हुआ। आराम करता हूँ थोड़ा। तुम कौन हो? मेरे अड्डे पर क्या करने आए हो? कौन हो तुम? क्या डाकू आजाद आबी हो? हाँ, मैं हूँ डाकू आजाद सिंह। आपके नाम का खत आया। मेरे नाम खत कैसे आ सकता है, क्योंकि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मुझे खत कौन भेजेगा? हो या ना हो, लेकिन आपके नाम का खत आया है। मेरे नाम का? जी हाँ। लाओ देखता हूँ। तुम कहाँ चले? जरा इसको हम पढ़ ले तब यहाँ से जाना। हाँ, खड़े रहो यहीं पर। अरे राम आई रे। क्या बे? आई रे। क्या है? पिछवाड़ा काहे पकड़ रहा है? सरदार जी हमका जा दियो। क्यों? खड़े रहो, पढ़ ले तो जाना। नहीं अरे राम हो। क्या आखिर है क्या? सरदार जी हमका जा दियो। क्यों? हमें बड़ी जोर टट्टी लागे।
कौन भेज सकता है ये खत? पढ़ता हूँ। मेरे इतने समझाने के बावजूद भी राम जादे ने गलत काम किया, मेरे साथ विश्वासघात किया। मैं इस कमीने को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। राजकुमारी जी ने इसी जगह पर मुझसे मिलने का वादा किया है, लेकिन अभी तक राजकुमारी जी कहीं नज़र नहीं आ रही हैं। थोड़ी देर तक मैं उनका वेट करूंगा। अगर राजकुमारी जी नज़र नहीं आएंगे तो अपने घर को वापस चला जाऊंगा। राजकुमारी साहिबा, जब से आपसे मोहब्बत हुई है, रातों की नींद, दिन का चैन खो गया है। न जाने तुमने कैसा जादू किया है कि जिधर देखता हूँ बस आपकी सूरत नजर आती है। राजकुमारी, हर तोहरी सावली सूरतिया हमरो जान मारे हो, हमरो जान मारे हो। तोहरी भोली बासूरतिया रतिया याद आवे हो। याद आवे हो रतिया याद आवे हो। याद आवे हो रतिया याद आवे हो। तोहरी भोली बासूरतिया रतिया याद आवे हो। धर्म के पिता को भारत का प्रणाम स्वीकार हो। जे में तो आता है ना कि पहले तेरी छाती पर गोली चला दूं, छाली कर दो तेरी छाती को। लेकिन पहले तुझसे पूछना जरूरी है, बोल मुझे धोखा क्यों दिया? मेरे दिल समझाने के बावजूद भी तूने गलत काम किया, क्यों किया? आप इतना खफा माने, मैंने किया क्या है? समझ। गुनाह क्या है मेरा जो कि आप इतना नाराज हैं? नाराज? मेरे पास आया और उस लड़की को बताया कि ये लड़की फर्ज के रिश्ते से हमारी बहन है, कैद हटा लो नहीं ये गोली तुमको पहनूंगा। बोला कि फर्ज के रिश्ते से ये मेरी बहन है। अरे हमको दया आया, तुम्हें अपना धर्म का बेटा माना, उस लड़की को धर्म की बेटी, और फिर मेरे पास से उस लड़की को ले गया और अकेले में ले जाकर के उसकी इज्जत लूट लेना चाहता है। ये सब गलत है, ये सब झूठ है। क्या सबूत है आपके पास कि मैंने अपनी बहन के संग में इतनी घिनौनी हरकत किया है? क्या सबूत है आपके पास? घबराओ मत, है सबूत मेरे पास, क्योंकि उसे रत्ना ने मेरे पास ये खत भेजकर अपने हिफाजत की गुहार मांगी है। देख, ये खत भेजा है उसने फारिक को। राइटिंग तो रत्ना की ही है। धर्म के पिता को रत्ना का प्रणाम स्वीकार हो। पिताजी, मैं आपसे फरियाद करती हूँ, आपसे मदद चाहती हूँ कि जिसने मुझे अपनी फर्ज के रिश्ते से बहन माना, उसी ने अकेले में ले जाकर हम इज्जत से खेलना
नहीं मेरी बहन, मैं तो भाई का फर्ज अदा किया है और मैं तो तुम्हारी हिफाजत करके तुम्हारे घर तक छोड़ने के लिए गया और फिर भी अपने भाई के माथे पे इतना बड़ा कलंक का दाग लगा दिया। नहीं मेरी बहन मेरे साथ में ऐसा नहीं कर सकती है। ये हो ना हो, ये किसी की साजिश भी हो सकती है, ये किसी की चाल हो सकती है। नहीं, ये सब झूठा है, ये गलत है। मैंने कोई ऐसी खिलौनी हरकत नहीं किया जिससे कि भाई बहन के रिश्ते पे कलंक का दाग बने। अरे मैंने सिर्फ भाई का फर्ज अदा किया गया। ये गलत है, ये झूठा है। क्या खूब अदा किया है भाई बहन के फर्ज को? ये झूठा है? हाँ ये झूठा है। नहीं, ये नहीं झूठा बल्कि तुम झूठे हो। एक बार तुम्हारी मीठी मीठी बातों में आ गया था और धर्म का बेटा बनाया था। नहीं, इस बार मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा, मैं तुम्हें सजा देकर रहूंगा। सजा है जंगली तेरे लिए हराम जाने। बेटा भारत, तेरी हालत कैसी मेरे लाल? कुछ तो बोल बेटा। माँ, जिसने मुझे अपना धर्म का बेटा माना और मैंने अपना धर्म का पिता माना, आज उसी ने मार मार कर हमारी हालत कर दी है मैया। ये तू कैसी बातें कर रहा है? तू आखिर किसकी बात कर रहा है मेरे लाल? माँ, मैं किसी और की नहीं, डाकू आजाद सिंह की बात करता हूँ। उसी ने मार मार कर हमारी हालत की है मैया। कहाँ मिलेगा ये हरामजादा? कहाँ मिलेगा ये डाकू आजाद सिंह? बताओ मेरे लाल, आज मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगी। माँ, इस वक्त वो चंबल घाटी पर मिलेगा। हाँ माँ। बिहारी लाल, तू मेरे बेटे का ख्याल रख और मैं देखती हूँ उस हरामजादा कितना बड़ा बहादुर। थामो, तुहार तबीयत और गड़बड़ाए रही। बिहारी, उसने मुझे बहुत मारा। बहुत मारा भैया। शरीर टाइट टाइट करो, आउट टाइट करो। अब हवा खुली। साले यहाँ मेरे जान के लाले पड़े हैं और तुझे मजाक सूझी है। बिहारी, मेरी माँ डाकू आजाद सिंह से टकराने के लिए गई है और उसके पास बहुत साथी हैं। मेरी माँ के साथ धोखा हो सकता है। चल बिहारी, डाकू आजाद सिंह को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दरबारी महाराज की जय हो। क्या समाचार है? समाचार सब अच्छे हैं महाराज। किसी प्रकार की शिकायत नहीं है महाराज। ऐसा होना चाहिए। आपके राज में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। आइए बैठिए। प्रजा हमारी खुशहाल है, बिल्कुल खुश है। गंगा सिंह, ये कैसे हाल बना रखा है?
क्या हुआ? अब क्या बताएं महाराज, मेरा बेटा मारते मारते मेरी धज्जी उड़ा दिया। तुम्हारा बेटा? जी महाराज, इस समय मेरा बेटा पागल हो चुका है। पागल हो गया? क्या कह रहा? महाराज वो इस समय आपकी बेटी के साथ शादी करना चाहता है। मेरी बेटी के साथ वो शादी करना चाहता है? जी महाराज, उसने 3 दिन का टाइम दिया है। उसने कहा है क्या कहा? कि अगर 3 दिन के अंदर फैसला मेरे हक में नहीं हुआ तो तुम्हारा शुक्र नहीं है। इसलिए महाराज जैसे भी आए उसको गिरफ्तार करवा के जेल की सलाखों में डलवा दीजिए। घबराइए नहीं, आने दो। अरे शक्ति सिंह को आने दो, हम समझा देंगे। महाराज घबराने की कोई बात नहीं है। साले छौकट, हाँ? यहाँ आके अपने बाप की चुगली कर रहे हो क्यों? तेरी चुगली नहीं करूंगा क्या, तेरी आरती उतारूंगा। साले सुअर की तरह गुर्रा भी रहे हो। अबे जब तेरी नजर में हमारी कोई अहमियत नहीं तो हमारी नजर में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं तो क्या करेगा? बैठे रहो महाराज, शांति से बैठे रहो। क्या है कि खोपड़ी खराब है। हाँ देखा, जब हम अपने बाप के नहीं तो किसी के नहीं। 3 दिन का समय दिया था साले को, साथ में वार्निंग भी दी थी कि 3 दिन बाद फैसला अगर हमारे हक में हुआ तब तो ठीक, वरना अंजाम बड़ा भयावह होगा। और अंजाम अपनी नजर से देख चुके हो महाराज। उसको तो 3 दिन का समय दिया था, तुमको हम 2 दिन का समय दे रहे हैं। 2 दिन में तुमको एक फैसला करना है महाराज। कैसा फैसला? दिल आ गया है तोहरी लौंडिया पे। ये क्या कर रहे हो? सही कह रहे हैं। बैठे रहो चुपचाप। ये बड़ी खराब आदत है। गोली बाद में मारते हैं, पहले पूरी नाल घुसे उठते हैं। अरेस्ट गोली मार दी है, मार जाओ कोई ठीक है। बोला जो नाल घुसे दे है महाराज। कैसे चलेंगे मालूम है? बताओ महाराज, आओ चलो। सोच लो महाराज, उठो और जाओ, ले जाओ सम्मान के साथ इन्हें 2 दिन के लिए बंदी गृह में डाल दो। आओ महाराज, नहीं नाल घुसे दे। 2 दिन, खाली 2 दिन। 2 दिन बाद मामला आर या पार। जाकर इसको मार दिया बना के अपना। मार दिया बना के अपना लाल। नजर हाँ नजर उठा कर देखे घर खड़ा है तेरा। आजाद सिंह, देर करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
करने की कोई जरूरत नहीं है। बस साफ साफ सीधा सा सवाल कि आखिर मेरे बेटे भारत ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जिसको तुमने इतनी बड़ी सजा दी है? बताओ आजाद सिंह। अरे तो ये शमशीर में तुम्हारे से ये तो अच्छा है कि तुम औरत हो और औरतों पे आजाद सिंह हाथ नहीं उठाता है। अगर तुम मुझको मारने आई हो तो अब तक तुम खड़ी नहीं बल्कि पड़ी होती, लेकिन मैं तुम पे हाथ नहीं उठाऊंगा। अगर है तुम्हारे परिवार में और कोई तो उसको बुला कर के लाओ, तब देखो आजाद सिंह का क्रोध मैं क्या करता हूँ। चले जाओ यहाँ से, आई हो मुझे मारने के लिए। अगर तुम्हारे परिवार में कोई है तो उसको लाओ मेरे पास। आई हो इस लिबाज में। आजाद सिंह, परिवार की बात करता है तू, परिवार की बात करता है। परिवार की बात करता हूँ। अगर तेरी बाजुओं में ताकत है, अगर तेरी बाजुओं में ताकत है और है तुझमें जज्बा तो उठा ले शमशीर, उठा ले शमशीर और आज देख के वाह, झांसी की रानी बनना चाहती हो क्यों? लेकिन पहले तुम हमें ये बताओ कि आगे इस लिबाज में तुम क्यों हो? कहाँ तुम्हारे हाथों की चूड़ियां, तुम्हारे मांग का सिंदूर, होठों की लाली, आंखों का काजल, ये सब कुछ कहाँ इस हाल में आई हो? हाथ उठाने की बात करती हो। आजाद सिंह, ये सब पूछते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? अरे शर्म नहीं आई तुझे? आजाद सिंह, अगर एक विधवा औरत इस लिबास में नहीं रहेगी, एक विधवा औरत अगर इस लिबास में नहीं दिखेगी तो फिर किस लिबास में दिखाई देगी? अफसोस तो तुम विधवा हो क्यों? अगर ये बताओ तुम्हारे पति जी कौन थे, क्या नाम था उनका? मैं जानना चाहता हूँ। तू मेरे स्वामी जी के बारे में जानना? जी हाँ। आजाद सिंह, मेरे स्वामी जी कोई और नहीं बल्कि इस उदयनगर के सेना के सेना नायक, जिनका नाम सेनापति बाघ सिंह, जिन्हें भरे राज दरबार, जिन्हें भरे राज दरबार फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। अगर आज मेरे स्वामी जी संसार में जीवित होते तो तेरी क्या मजाल होती, तेरी क्या औकात होती? तू मेरे बेटे भारत को इतनी बड़ी सजा देता। आजाद सिंह, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी। रुक जा दुर्गा, रुक जा दुर्गा, रुक जा, रुक जा मेरी प्यारी दुर्गा। पहले तो मुझे शक हुआ था, इसीलिए मैं तुझसे बहकी बहकी बातें कर रहा था। अब मैं तुझे पूरा पहचान चुका हूँ, तुम दुर्गा हो। कौन हो तुम? आखिर तुम्हारे इस नकाबपोश के आगे राज क्या है? दुर्गा, तुम मुझे नहीं पहचान भाई हो, मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। ओ लंबी लंबी उमरिया को लंबी लंबी उमरिया को प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो। मेरी दुर्गा,
आई थी लड़ने के लिए, आजाद सिंह को मारने के लिए। आज तक तुमने अपनी जुबान से मुझे कभी हरामजादी तक नहीं कहा, और आज तुमने मेरे गाल पर तमाचा मारा, वो भी इसके लिए। ये कौन शख्स है, ये कौन है जिसके तुम आकर गले मिली हो? रुक जा मेरे लाल, अपने क्रोध को शांत कर। गुस्से में आकर कोई भी ऐसा कदम मत उठा लेना जिससे के बाद में तुझे बहुत पछताना पड़े। हाँ मेरे लाल बेटा, तुम मुझसे अपने पिताजी के बारे में पूछता रहता था ना, और मैं तुझे हमेशा यही बताती थी कि तेरे पिताजी को भरी राज दरबार फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। लेकिन मेरे लाल, मैं क्या समझती थी? अरे मुझे क्या मालूम था कि जिस शख्स को मैं आज तक यही समझती रही कि जिस शख्स का इस दुनिया में नाम व निशान नहीं, वो शख्स आज आकर के मेरे सामने ऐसे मोड़ पर इस हालत में मिल जाए। भारत, ये तेरी नजरों के सामने डाकू आजाद सिंह बनकर डाकू के लिबास में खड़ा शख्स, ये कोई डाकू नहीं मेरे लाल, बल्कि ये तेरे जन्म के दाता, ये तेरे पिताजी है बेटा, ये तेरे पिताजी मेरे लाल। हाँ बेटा, ये मेरे पिताजी हैं। हाँ मेरे लाल, ये मेरे डैडी है। हाँ बेटा, ये तेरे बेटा। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए बेटा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अनजाने में न जाने क्या क्या अल्फाज आपके बारे में भूल गया, मुझे माफ कर दिए। सरदार जी, बड़ा गजब हो गया। क्या हो गया? शक्ति सिंह अपने बाप गंगा का गोली मार दी। चलो अच्छा ही हुआ जो मेरे दुश्मन को शक्ति सिंह ने ही खत्म और कर दिया। महाराज का कैद करके जेल में बंद कर दे। खबर भैया तुम्हारे लिए राजकुमारी का, राजकुमारी का बड़े प्यार से राजकुमारी का ऐसे वक्त पर एक तो बुरी खबर सुना रहे हो, पूरी और दूसरा बंदर की तरह साले नहीं छोड़ूंगा उसे, नहीं छोड़ूंगा। बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो। जैसे सारी रात बैठे रहे हो, 2 मिनट और बैठो बस। हमारी शादी हो जाए, लड्डू खाओ और अपने अपने घर ले आओ महाराज जी को। कहीं हुआ रे चचा, तुम तो अच्छा लल्लू का। महाराज, फैसला सुनाइए महाराज,
कि आपने मेरे बारे में क्या सोचा, क्या फैसला लिया? शक्ति सिंह, तेरे बारे में कोई फैसला नहीं लिया। कोई फैसला नहीं? हराम की रोटी तोड़ रहे थे 2 दिन से। हाँ? ठहरो ठहरो ठहरो। इसकी लौंडिया को ले आओ तो बताएं। देख लियो। माँ कसम जब देखता हूँ ना इसको, तुम देखो तो तुम्हारे देह खून झुरा जाता। नहीं बे, पूरे शरीर में खजुली हो जाती है। हे महाराज, चिराग लेके ढूंढोगे, चिराग लेके ढूंढोगे तो हमसे अच्छा दामाद नहीं पाओगे। पूरी तरह से संतुष्ट रखेंगे तोहरी लौंडिया को, ये वादा है हमारा। ए राजकुमारी जी, समझाओ अपने बाप को। आराम जाने तेरे मुंह पे थूकूं भी नहीं। और ये इतना खराब मुंह थूक नहीं लगा। उनको चाहो जाओ भाड़ में। हमने अपनी जिंदगी में बस एक बात सीखी कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए। आज खेल खत्म महाराज। नीचे डाल दो, मेरी जान खतरे में है। नीचे डाउन है, खोपड़ी गिनगिनाए लगी। आओ आओ वफादारी के कीड़े, पहले ही लौंडे का पे लो। या फर्जी में मर जाएगा। पहले ही ठहरो ठहरो ठहरो, हम हैं ना, काहे घबरा रहे हो? शक्ति सिंह है नाम हमारा। खत्म, सबके सब मरोगे, मैं बनूंगा यहाँ का राजा। शादी करो चाहे जाओ भाड़ में। हरामखोर। शक्ति सिंह, तुम्हारा बाप कहाँ है? कहाँ है तुम्हारा बाप? कोई गंगी गंगी। मार डाला साले को। मार डाला? क्यों मार डाला? हमारी शादी नहीं करवा रहा था। अच्छा, शादी नहीं करवा रहा था इसीलिए तुमने अपने बाप को मार दिया है, और राजकुमारी के साथ जबरदस्ती शादी कर रहे हो हैं? महाराज, ये है आपका गुनहगार। देखो, शादी करने जा रहा था राजकुमारी के साथ जबरदस्ती। क्यों रे, जवानी के आलम में पागल हो गया है यार? तुझे कुछ दिखाता नहीं है यार? हरामखोर, महाराज तूने हमारे शान के खिलाफ आवाज उठाया है। अरे अब हो गई गलती महाराज। हाँ, इंसान गलतियों का पुतला है महाराज। अब मान लीजिए जवानी में कदम इधर उधर बहक गए, अरे शर्मिंदा है अपने आप पर। हाँ महाराज, जिंदगी भर रंगवा रह जाएंगे, अब कभी शादी का नाम नहीं लेंगे महाराज। माफ कर दीजिए महाराज, हाथ जोड़ते हैं। खता ये माफ करो, क्या माफ करे? खता तो जान से मार दे। राजा बनोगे यहाँ पर? राजा बनोगे, राजकुमारी के संग में शादी करोगे और मुझे मारोगे? अरे हो गई खता ये माफ करो, अहतानी अब तुम्हारा है। खता ये माफ करो, अहतानी अब तुम्हारा है।
कौन हो इस जालिम से मेरी जान बचाने वाली? महाराज, हम कोई और नहीं बल्कि आपकी आज्ञाओं का पालन करने वाला, आपके हुक्म को बजाने वाला आपका गुलाम सेनापति बाघ सिंह हूँ, जो कि आज डाकू आजाद सिंह बनकर अपना मकसद पूरा कर चुका हूँ। अब मैं आपका गुनहगार हूँ। आपके जो दिल में आए अब मुझे सजा दे सकते हैं महाराज। नहीं अजय सिंह, तुमने खूब नमक का फर्ज अदा किया है। और ये कौन है? और ये कौन है? महाराज, ये है दुर्गा मेरी पत्नी, और ये है मेरा बेटा भारत। अजय सिंह जी महाराज। मैंने भी एक फैसला लिया है। कैसा फैसला महाराज? आज अपनी बेटी पद्मा का विवाह तुम्हारी बेटी भारत के साथ करती है। महाराज, न कभी आपकी बात को मैं इनकार किया हूँ और ना ही करूँगा। आपकी जैसी मर्जी है वैसा। आओ दोनों बच्चों मेरे करीब आओ। और बाघ सिंह, बेटी की कन्यादान में ये उदयपुर का राज तुम्हारी बेटी भारत को दे रहा हूँ। जैसी मर्जी आपकी महाराज। बच्चों का ख्याल रखना जी, और साथ साथ अपना ख्याल रखना। जी महाराज। दुर्गा, अब तो भाई आपको बहुरिया मिल गई और बेटा भी। अब बहू, ये लो पहले घूंघट काढ़ लो मेरे सामने। यही बतला रहा था पिताजी ने। हाँ, ऐसे सब इसको सिखा दो बेटा। हाँ, अनजान है अभी। अच्छा दुर्गा, चलो आज फिर मैं तुम्हें इस विधवा के लिबास से विदा करता हूँ, और आज के बाद मैं अपने हाथों से तुम्हारा श्रृंगार करूंगा और फिर तुम्हें सुहागन बनाऊंगा। और मेरे साथ आयो, बच्चों का काम हमारा, तुम्हारा क्या? चलो मम्मी जी। राजकुमारी जी, देखा मैं तो समझता था कि मैं बहुत गरीब खानदान से हूँ, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मैं आप ही के दरबार के सेना नायक सेनापति बाघ सिंह का बेटा था। क्यों नहीं स्वामी जी, ये सब नसीब का खेल है। लेकिन आज अपने इस राज्य के दुश्मन मारे गए। आज ही अपना उदयपुर पहले की तरह फिर खुशियां मना रहा है। क्यों नहीं? और अपने इस उदयपुर राज्य का शाही तिरंगा लहराने लगा है। और तिरंगा शानी से लहराए